दिसंबर 2020 की, जब एक 30 फुट की शिप बहामस आइलैंड से फ्लोरिडा आइलैंड की तरफ रवाना हुई। इस बोट की एक ही जानकारी थी, ये बोट बहामस आइलैंड से फ्लोरिडा आइलैंड की तरफ निकली हुई है। और दूसरी जानकारी ये थी कि ये बरमूडा ट्रायंगल के पास पहुंचने वाली थी या पहुंच गई है। जैसे ही बरमूडा ट्रायंगल को ये टच करती है, वैसे इसका रेडियो सिस्टम बंद हो जाता है। रेडियो सिस्टम बेसिक स्टेशन से कोई राब्ता नहीं होता, कोई संपर्क नहीं होता। और ये देखते ही देखते इसको लेकर एक सर्च ऑपरेशन भी करा जाता है, जो 4 दिन 4 रात चलता है। और शायद आपको नहीं पता हो कि बरमूडा ट्रायंगल को उसका दूसरा भी नाम है, दूसरा नाम उसका डेविल ट्रायंगल है। जो डेविल ट्रायंगल, भाई आपने बहुत सारी कहानियां सुनी, बहुत सारी किस्से सुने, जरूर सुनाऊंगा आपको, इसी डिटेल में आपको सारी बात बताऊंगा। अगर देखा जाए तो ये पाकिस्तान और तुर्की से भी बड़ा है। ये ट्रायंगल फ्लोरिडा से बरमूडा आइसलैंड से पोर्ट से होकर वापस फ्लोरिडा पर खत्म होता है। और इस ट्रायंगल की जो चौड़ाई है या उसका एरिया कहा जाए, वो 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर में है। इसके ऊपर बहुत लोग ने बहुत सारी कहानियां कही हैं। बहुत लोग कह रहे हैं कि हाँ वॉटेक्स पाया जाता है जो बहुत बड़ा है, और कोई लोग कहते हैं एलियन पाया जाता है, कोई लोग कहते हैं मॉन्स्टर पाया जाता है। अपनी अपनी कहानियां सब बता रहे हैं, अपना अपना विचार रख रहे हैं, लेकिन साइंटिस्ट इस चीज को साबित कर चुके हैं, या माना जाए कि यकीनन उसे माना जा सकता है कि इसी की वजह से ये सारे हादसात होते रहे। बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, आपको बताएंगे लास्ट में कि साइंटिस्ट ने क्या खोज की है, किस चीज क्या है वो चीज। आप लोग सोच रहे होंगे कि बरमूडा ट्रायंगल को डेविल ट्रायंगल क्यों कहा जाता है। क्योंकि इसलिए कहा जाता है क्योंकि बरमूडा ट्रायंगल में जाने वाले शिप, एरोप्लेन जो भी वहां से जाते हैं, सब गायब हो जाते हैं। उसका जो रेडियो सिस्टम है वो अपने आप काम करना बंद कर देता है, और जिससे पता ही नहीं चलता कि एरोप्लेन कहाँ गई, जहाज कहाँ गई। जी, सिर्फ आज तक एक शिप का मलबा मिला है। जो भी रिसर्च ऑप्शन हुए, जो भी रिसर्च टीम बनाई गई इन्हें हेरने के लिए, सिर्फ आज तक एक शिप का मलबा मिला है। बाकी किसी का कोई नामो निशान तक नहीं है। कोई लोग मिले ही नहीं, मतलब जो भी एरोप्लेन में है, जो भी शिप में है, वो लोग गायब हो जाते थे एरोप्लेन और शिप के साथ। बात है 1945 की, जब यूएसए ने अपने टॉर्पीडो बॉम्बर एक मिशन पे दी। उसमें बैठे 14 लोग रूटीन प्रैक्टिस के लिए निकले थे, और जब वो बरमूडा ट्रायंगल के संपर्क में आए तो पांचों के पांचों एयरक्राफ्ट गायब हो गए। जी, पांचों के पांचों एयरक्राफ्ट गायब, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। तो यूएसए ने समझा कि दुश्मनों ने हमारे एयरक्राफ्ट को मार गिराया, जिससे यूएसए ने फिर अपनी एक फाइटर जेट भेजी इन्हें हेरने के लिए, परंतु इसका कोई नामो निशान नहीं है, कुछ नहीं मिला। कई दिन तक रिसर्च ऑप्शन चला, पर इसका एक टुकड़ा तक नहीं मिला कि पांचों पांचों एयरक्राफ्ट कहाँ गए और 14 के 14 लोग कहाँ गए। आपको बताते हैं, इस हादसे के 10 साल पहले एक 19 साल गेर्जियो और डेविड अमेरिकन नेवी में ऑफिसर थे। अचानक उनको पता चलता है कि उनके पिता की मृत्यु हो गई है, मौत हो गई है। तुरंत उनके एक प्राइवेट जेट में उनके घर के लिए उनको रवाना किया जाता है। और मेरे हिसाब से जो पे कहानियां बनी हैं, जो बताई गई हैं, बरमूडा ट्रायंगल पे उन्होंने सिर्फ 20 मिनट सफ़र किया था, और पायलट कहता है कि हमारे जहाज की या एरोप्लेन की सारा एस्टिमेट काम करना बंद कर दिया। भाई सब लोग हैरान हो गए थे, और जो पायलट था वो पैनिक होकर बेहोश हो गया, लेकिन साथ में को पायलट था, उसने संभाला, और संभाल के बाद एक आयरन था वहां पर उतार दी। ये ऐसे 2 व्यक्ति थे जो उसके ऊपर से, यकीनन आपको विश्वास नहीं होगा, जो भी एरोप्लेन, जो भी शिप वहां से जाती थी वो गायब हो जाती थी। और ये वही लोग थे, यही वो 2 लोग थे जो वहां से बच के निकले थे। और जब इसका बात का खुलासा हुआ, इन बात का खुलासा हुआ, बरमूडा ट्रायंगल एक बहुत खतरनाक है, डेविल है, तो इन्होंने अपनी कहानी बताई, और सारा हकीकत जो है वो इन्हें बताया कि ऐसे ऐसे हमारे साथ हुआ था, ये हमारे साथ। जब साइंटिस्ट ने देखा तो वो भी हैरान हो गए, ये क्या नई चीज है। लग रहा था क्लाउड की तरफ से, लेकिन वो अजीब ही क्लाउड था, एक अलग ही तरह का क्लाउड था। उन्होंने नोटिस किया कि बरमूडा ट्रायंगल में कुछ ऐसे क्लाउड्स बन रहे हैं जो नहीं बनने चाहिए। और एक्सपर्ट टीम का मानना है कि शायद ये क्लाउड्स अभी तक कहीं नहीं दिखे गए। और ये क्लाउड जो होते हैं वो एयर बॉम्ब इन्हें कहते हैं। अगर जब ये अपने उसमें आते हैं, और इसका जो स्क्वायर होता है, जो लंबाई होती है, वो टोटल 80 किलोमीटर होती है। भाई आप सोच सकते हैं 80 किलोमीटर का क्लाउड अगर आपके कहीं आसपास आ जाए तो क्या होगा, आप सोच सकते हैं। और ऐसे ही कई सारे क्लाउड्स जो बरमूडा ट्रायंगल में बन रहे थे,
साइंटिस्ट का मानना है, एक्सपर्ट का मानना है कि जब ये क्लाउड्स बनते हैं तो उसमें बहुत तेज स्पीड लेती है, 250 पर आवर, 250 पर आवर। भाई जब किसी भी स्पीड चलेगी तो वहां से अगर कोई भी चीज जाएगा तो अपने आप संभल थोड़ी पाएगा। एक्सपर्ट का कहना है कि इसी वजह से शिप और एरोप्लेन गायब होते थे। लेकिन आप एक चीज बताइए, क्या इस वजह से रेडियो सिस्टम कटता था? साइंटिस्ट अभी इसका नहीं पता लगा पे रेडियो सिस्टम किस लिए, जो रेडियो सिस्टम होता है वो तो इससे अगर शिप पलट जाती है तभी उसका रेडियो सिस्टम होता है, चलता रहना चाहिए। जो पायलट है भाई वो मैसेज दे रहे हैं, उनको कोई कुछ पता नहीं चल रहा है। जो हमारे स्टेशन में बैठे हैं, रेडियो स्टेशन में बैठे हैं, उनको कुछ पता नहीं चल रहा है। चलिए मान रहे हैं 250 पर आवर किलोमीटर स्पीड चल रही है, जहाज पलट जाती है या जो शिप है वो गायब हो जाती है, वो अंदर चली जाती है, लेकिन उनका रेडियो सिस्टम क्यों बंद हो जा रहा था? ऐसी कहानी आपके लिए लाते रहेंगे। अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में जाएं और पार्ट 2 लिखें। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।